के पुरोहित और अत्यंत फादर राजन, साथ ही साथ प्राचार्य पंच सरपंच कार्तिक के सदस्य हैं और तमाम माँ बाप। आइए हम आज इस गिरजाघर में अपना मन और हृदय को ईश्वर की ओर केंद्रित करते हुए जुबली वर्ष के नाम पर जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं और करने वाले हैं, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में सबों को मिले। सबों को सुंदर समय मौका के लिए स्वागत के साथ साथ शुभकामना देता हूँ। हम लोग जुबली वर्ष 2025 का मनाने के लिए, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने रोम से घोषित किया है और क्यों किया है, उसके बारे में गहराई से जानना, मनन चिंतन करना जरूरी है। तो अभी के इस छोटे से उपदेश में मैं जुबली वर्ष का उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ। जुबली वर्ष का उद्देश्य 3 है। 3 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संत पापा ने इसे घोषित किया है। पहला है यीशु का उत्सव मनाना, प्रभु यीशु का उत्सव। जुबली वर्ष में हम मुख्यतः पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर पिता के पुत्र यीशु के देह धारण का उत्सव मनाते हैं। यीशु के देह धारण का हम उनके जन्म, जीवन, कार्य एवं शिक्षा, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान, इन सारी चीजों की यादगारी मनाते हुए हम उन पर चिंतन करते हैं। इस दरमियान हम उन्हें और अधिक से जानने और अधिक से प्यार करने और निकटता से उनका अनुकरण करने का जागरूक और सजग प्रयास करते हैं। यीशु क्रिस्त का यही पहला उद्देश्य है जुबली वर्ष मनाने का। दूसरा उद्देश्य है कलीसिया का उत्सव मनाना। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया उत्सव, संपूर्ण विश्व जितने भी कैथोलिक कलीसिया है मिल के उत्सव मनाते हैं। कलीसिया हमारी माँ और हमारी शिक्षा, और ये पवित्र कलीसिया के प्रति हम एकता, एकजुट और सहयोग में अपने समर्पण का नवीनीकरण करते हैं। कलीसिया में हम सम्मिलित हैं और इसी कलीसिया में रहकर हम जो जीवन जीते हैं उसी जीवन में और नयापन लाए, उसी का उत्सव मना पूरा कलीसिया के साथ।
और तीसरा उद्देश्य है अपने ख्रीस्तीय जीवन का समारोह मनाते, अपने अपने व्यक्तिगत रूप से ख्रीस्तीय जीवन का। हम अपने ख्रीस्तीय जीवन के इस अनोखे वरदान जिसे ईश्वर ने हरेक जन को चुन चुन करके दिया है, जो करिश्मा दिया है, क्षमताएं दी है, योग्यता दी है, जो बुलाहट हमें मिली है, पारिवारिक जीवन का बुलाहट, साथ ही साथ धर्म सेवा कर रहे हैं, अनेक रीति से धर्म सेवा कर रहे हैं, और वह धर्म सेवा एक पारिवारिक जीवन जीकर कर रहे हैं। और इसलिए इस पारिवारिक जीवन में हम अपने परिवार को किस तरह से ख्रीस्तीय कलीसिया के साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर हम चिंतन करते हैं। और इसी जीवन अवधि और इसके मूल्य का समारोह मनाए। यही हमारा व्यक्तिगत जीवन का जो समय ईश्वर ने हमें इस संसार में रहने के लिए दिया है, उस समय अवधि में हम अपने ख्रीस्तीय मूल्यों का समारोह मनाए। इस तरह से हम पाते हैं कि संत पापा फ्रांसिस ने जो उद्देश्य हमारे सामने रख दिया है, उसका हम सही जानकारी रखें। इससे दोहराता हूं, उद्देश्य 3 है जुबली वर्ष 2025 का मनाने का, यीशु क्रिस्त के जन्म का 2025 वर्ष जो होता है, उसमें ये पहला उद्देश्य है कि यीशु का उत्सव हम मनाते हैं, जो 2025 वर्ष पूर्व इस संसार में मानव के रूप में यीशु आए, उसका उत्सव मनाते। और उन्होंने जो जीवन किया, जो काम किया, जो शिक्षा दी, उसका हम चिंतन करते हैं। साथ ही साथ न केवल दुखों, न केवल मरण, पर पुनरुत्थान का, इसलिए उसी का यादगारी के रूप में हम इस उद्देश्य को मना रहे हैं। दूसरा है संपूर्ण विश्व का कैथोलिक कलीसिया का उत्सव। हम लोग सबको एक साथ, पापा ने कहा है सहयात्री कलीसिया। और तीसरा है हम अपने एकल अर्थात अपना ख्रीस्तीय जीवन का समारोह मनाते हैं, जिसे हम परिवार में जीते हैं। तो 2025 को संत पापा आशा का तीर्थ यात्री का के जुबली मनाने का आह्वान किए। आशा के तीर्थ यात्री जानते हैं, इस यात्रा के लिए हम आए एक साइड से मध्य, उतना में कुछ दूरी है, गाइड रास्ता। उस रास्ता को हम किसी भी साधन से तय किए, मोटरसाइकिल से या कैसे, लेकिन दूरी जो है उस दूरी को तय किए हैं और अभी डुमरडी में पहुंचे। अब केरसाई से डुमरडी आने का जो दूरी था, उसको समय तो लगा, अवधि तो लगा, तो उस समय के उसके बीच का जो हम आए हैं, एक
स्थान से दूसरे स्थान में, और एक लक्ष्य रखकर कि मैं वहां जाकर इस चीज के लिए प्रार्थना करूंगा। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है अपना बलि के जो मतलब है उसके लिए, या अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ मतलब रखे हैं, उद्देश्य। उसी को हम इस तीर्थ यात्रा के द्वारा जो भी हम ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के पास ही वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा। तो संत पापा फ्रांसिस अपने धर्म पत्र में कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 5 का 5 पद संख्या में हम पाएंगे, आशा व्यर्थ नहीं होती है। और इसलिए 2025 एक जुबली वर्ष अर्थात जयंती वर्ष है, जुबली या जयंती वर्ष। और इस जयंती वर्ष का उद्घोषणा 9 मई 2024 को की है, आधिकारिक रूप से की है, ऐसे ही नहीं। संपूर्ण विश्व के काथलिक विश्वासियों के लिए इसे 9 मई 2024 में आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिए हैं। और इसलिए यह जुबली वर्ष यीशु के जन्म का 2025वां वर्षगांठ का समारोह और विस्तृत समारोह। इस जुबली वर्ष में दूसरा बिंदु है कृपा का वर्ष। ईश्वर की कृपा की शक्ति हमें प्राप्त करना है, इसलिए जुबली वर्ष कृपा का समय भी। और इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर पर, हमारी आस्था जो है उसको और से और प्रगाढ़ बनाना है, मजबूताई का लाना है। और इस विश्वास का जीवन को मजबूताई देने के लिए संस्कारों को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिक स्थान देना। लोग जानते हैं 7 सक्रामेंट है, संस्कार है, अंतफलन तो है अंतिम वाला है। इसमें 6 जो संस्कार होते हैं, उसमें पुरोहिताय और विवाह कार्य करने से 2 घट जाता है। तो 5 जो संस्कार है, बपतिस्मा तो ले लिया है, इसलिए 4 संस्कार बच जाता है, दृढ़ीकरण भी ले लिया है, इसलिए 3 संस्कार बच जाता है। मात्र दो संस्कार, पक्षिकार और पवित्र युग है। यही 2 संस्कार जो होते हैं, इस संस्कार को हमें बारंबार लेना। जब जब जरूरत होता है मेल मिलाप का संस्कार ग्रहण, अपने को नवीनीकरण करना है, नया बनाना है। और नवीनीकरण या नया अपना जो स्वभाव है जो अच्छा ना हो तो उसको उसमें बदलाव हट लाना है। स्वभाव, अपना सोच विचार, अपना भावनात्मक चिंता को बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। और यही परिवर्तन का मौका या समय या कहे अवसर यही 2025 वर्षगांठ का जुबली वर्ष का समारोह के लिए उसको हम अच्छी तरह से मना पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है
मेल मिलाप का संस्कार को स्वीकार करते हैं और परंपरागत और परंपरागत संस्कार यूखरिस्ट। तो ये हमारे संत पापा फ्रांसिस का मुख्य लक्ष्य है। ये पूरा विश्व की कलीसिया के सभी विश्वासियों को हम ये संस्कार, ये दो संस्कार मुख्य रूप से जिसको बार बार देते हैं, इन्हीं दो संस्कारों को फोकस करते हुए कहते हैं कि हम सब आशा के तीर्थ यात्री, उसी को केंद्रित करते हैं। इसलिए जो जुबली वर्ष जो मनाया जाता है, अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं और उस विशेषताओं के अनुरूप ही हमें तैयारी करना पड़ता है। इसलिए 2025 के जुबली मनाने का तरीका को हमें समझ सकना चाहिए।